हमारे पास सेंटर्स में स्टैटिक मैजिस्ट्रेट है, इन्विजिलेटर्स है, ऑब्जर्वर्स है, जिनके प्रेजेंस में वीडियोग्राफी के तहत ये सारा कामकाज किया जाता है। जब पेपर के बॉक्सेस जो है वो 3 बॉक्सेस आए हुए हैं, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 1। मॉर्निंग में पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 2 का बॉक्सेस जाते हैं। सर्वप्रथम दिन में पेपर नंबर 3 का बॉक्स खुलता है, जो कैंडिडेट्स के सामने पेपर्स चले जाते हैं। जब तक कैंडिडेट एक पेपर लिख रहा है तब तक पेपर नंबर 2 लाइव कैमरा के सामने रखा जाता है, जिसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करना पॉसिबल नहीं है। और इस लाइव स्ट्रीमिंग का टेलीकास्टिंग डायरेक्ट कमीशन के ऑफिस में हो रहा है, वहाँ सब इसको देखते हैं। जब पेपर नंबर 1 वापस आता है तो पेपर नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर पेपर नंबर 3 ट्रेजरी से सेंटर्स में आता है। तो दिन में 2 बार मैजिस्ट्रेट आके पेपर्स लेके जाते हैं और शाम को 1 बार आके तीनों पेपर्स के क्वेश्चन सेट्स दिए जाते हैं। आज जो ट्रेजरी क्लोज होगी वो कल खुलेगी नहीं, कल ट्रेजरी का दूसरा पार्ट दूसरे क्वेश्चन पेपर सेट्स के साथ खुलेगा और कल जब सारे आंसर्स वापस आएंगे तब हम कमीशन ने दिए गए डेट्स में पूर्ण पुलिस फोर्स के प्रेजेंस में इसको हम लोग रांची रवाना करेंगे। बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सभी लोगों के द्वारा कोऑर्डिनेटेड वे में करने वाली एक्टिविटी है। किसी एक इंस्टीट्यूशन या किसी एक पदाधिकारी का इसमें ये नहीं हो सकता है, रोल नहीं हो सकता है। इसमें कमीशन के गाइडलाइंस है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले पदाधिकारी है, उसमें पॉलिटिकल विल है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है, उसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस है, उसमें पुलिस बल है, उसमें मैजिस्ट्रेट्स है, उसमें सेंटर्स के जो आयोजक है, स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ट्रेनिंग्स है, उसमें कैंडिडेट्स को एक ट्रांसपेरेंसी देने के लिए, एक इंस्टीट्यूशनल वे में उसको भरोसा रखने के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये सारे मेजर्स लिए जाते हैं। और इसके बाद ही हम लोग एक विश्वास रख सकते हैं कि जिनका चयन होगा वो सही मार्ग से एक सिस्टमैटिक वे में, एक इंस्टीट्यूशनल वे में ही सिस्टम में एंटर कर रहे हैं। वो मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी लॉन्ग वे में जाएगी और इसी तरह से धीरे धीरे एक लेगेसी डेवलप होगी। आने वाले दिनों में अगर फ्यूचर में ऐसी दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट होती है तो पहले वाले अच्छे साफ सुथरे किए गए एग्जाम्पल्स को दिया जाएगा और हर साल नए नए एडिशंस के साथ एक अच्छी लेगेसी, एक अच्छा रेपुटेशन, एक अच्छा नाम कमीशन का, राज्य का, लोगों का, प्रोफेशनलिज्म का सेट होता है। तो मुझे लगता है ये सारे छोटे छोटे मेजर्स बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं और हम लोगों को भी इस एग्ज़ाम के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और एक कम्प्लीटली कोऑर्डिनेटेड टीम वर्क था। सभी लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है तभी इस तरह का काम पॉसिबल होता है। ठीक है, थैंक यू। के तहत आज कुल 33.92% बच्चे पहले पेपर में और तीसरे पेपर में, पहले, दूसरे और तीसरे ऐसे 2 भागों में अपीयर हुए। कुल 19,625 बच्चे एब्सेंट रहे और शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट का रिपोर्टिंग नहीं हुआ है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। सारे पुलिस पदाधिकारी, मैजिस्ट्रेट, केंद्र संचालक, इन्विजिलेटर, वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी सभी के द्वारा इसको बहुत अच्छे से स्मूथनेस वे में कंडक्ट किया गया और बेरमो और चास अनुमंडल में कुल 64 सेंटर्स थे एग्ज़ाम के और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आज सुबह 4:30 बजे ट्रेजरी खोल के इस एग्जामिनेशन के पेपर्स को मैजिस्ट्रेट और पुलिस बल के समक्ष सेंटर्स में पहुंचा गया। इन्विजिलेटर ने वहां पे जो कोड आया उस कोड के तहत क्वेश्चन पेपर्स लाइव कैमरा के समक्ष खोले हैं इस बॉक्सेस को और क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। साथ ही OMR में मल्टीपल चॉइस इसका जवाब देना था। आउट ऑफ द 4 चॉइसेस इसको सिलेक्ट करना था। उसके तहत ऑब्जेक्टिव ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ और बहुत शांतिपूर्ण माहौल से एग्ज़ाम ये कंडक्ट हुआ है और कल फिर से इस तरह से सेकंड डे में रिमेनिंग कैंडिडेट्स अपीयर होंगे और इसी 64 सेंटर्स में इसका आयोजन किया जाएगा।